ये कहानी एक ऐसे बुजुर्ग पिता की है जिसे उसके अपने ही बेटे ने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अकेला छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहने चला गया। इसी दर्द में डूबकर उन्होंने एक जवान लड़की से मदद मांगी और कहा कि किसी भी कीमत पर उनके बेटे को वापस उनके पास ले आए, चाहे इसके लिए उसके रिश्ते को ही क्यों न तोड़ना पड़े। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये फैसला आगे जाकर क्या रंग लाएगा। तो कहानी की शुरुआत पेरिस में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी से होती है। उसका नाम हेनरी है और एक बेटा होने के बावजूद भी वो अपने बड़े से घर में बिल्कुल अकेला जिंदगी गुजार रहा है। उसके दिन लगभग एक जैसे ही बीतते हैं और अब उसे लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। दूसरी तरफ पेरिस से कुछ दूर एक छोटे से शहर में कमील नाम की एक लड़की अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रही है। आज वो 5वीं बार ड्राइविंग टेस्ट देने पहुंची है, पर इस बार भी वो मायूस होकर वहां से लौट आती है। ड्राइविंग टेस्ट में बार बार नाकाम होने के बाद भी वो अपने पापा के साथ उनकी स्टॉल पर काम करती है, लेकिन उसका मन इस जिंदगी में बिल्कुल नहीं लगता। वो पेरिस जाकर पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, पर उसके पापा चाहते हैं कि उनकी बेटी अपने होम टाउन में ही कुछ करे, इसलिए उसे पेरिस जाने की इजाजत नहीं देते। पर कमील इस बार उन्हें बिना बताए पेरिस पहुंच ही जाती है और नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में लग जाती है। वहां उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी रहने की जगह ढूंढना। वो कई जगह पूछताछ करती हुई आखिर हेनरी के घर तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा खुलते ही हेनरी काफी रूडली कह देता है कि यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। पर कमील उसे याद दिलाती है कि उसके बेटे ने अखबार में ऐड दिया था कि इस घर में एक कमरा मिलेगा। अब हेनरी के पास कोई बहाना नहीं बचता, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे अंदर आने देता है। घर में कदम रखते ही कमील की नजर एक पुराने पियानो पर पड़ती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर हेनरी उसे छूने से भी मना कर देता है। साथ ही वो किसी भी हालत में उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता, इसलिए वो जानबूझकर कमरे का किराया इतना ज्यादा बताता है कि कोई भी सुनकर भाग जाए। किराया सुनते ही कमील को समझ आ जाता है कि फिलहाल इतने पैसे देना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकल आती है और दूसरी जगह कमरा तलाशने लगती है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिलती। थक हार कर वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। फिर पता चलता है कि उसका रिलेशन किसी सिंगल लड़के से नहीं बल्कि एक शादीशुदा आदमी से बस कुछ टाइम के लिए था। दोनों साथ होते हैं कि अचानक उसके फोन पर हेनरी की कॉल आती है। वो बताता है कि अगर वो चाहे तो अब उसके घर का कमरा ले सकती है। ये सुनकर कमील को राहत मिलती है, क्योंकि हर हाल में उसे एक कमरा चाहिए था। इसके बाद वो अपनी माँ और छोटे भाई से मिलकर हेनरी के घर पहुंच जाती है, पर हेनरी पहले जैसा ही रूड और स्ट्रिक्ट रहता है। घर में आते ही वो उसके हाथ में रूल्स की एक लंबी लिस्ट पकड़ा देता है, जिसमें इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि कोई भी परेशान हो जाए। लेकिन कमील के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो बिना बहस किए सारी शर्तें मान लेती है और अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात किसी काम से जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि हेनरी फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहा है। इसके बाद जब वो उसके बारे में पूछती है तब हेनरी भारी मन से कहता है कि उसके बेटे की वाइफ नहीं चाहती कि वो इस घर में उसके साथ रहे। उस वजह से वो घर छोड़कर वाइफ के साथ अलग रहता है और वो आखिरी वक्त में अपने बेटे से दूर हो गया है। हेनरी की आवाज में छिपा अकेलापन कमील साफ महसूस करती है, लेकिन उस वक्त वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। अगली सुबह हेनरी किसी काम से बाहर गया होता है, तभी कमील की नजर फिर उसी पियानो पर जाती है। बचपन से पियानो बजाने का सपना उसके मन में था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाती, जबकि हेनरी उसे पहले ही साफ मना कर चुका था कि पियानो को हाथ भी न लगाए। फिर भी वो बैठकर उसे बजाना शुरू कर देती है, पर कुछ ही देर में हेनरी वापस लौट आता है और पियानो बजाते देखकर वो गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत कहता है कि अगर वो रूल्स नहीं मान सकती तो घर खाली कर दे। फिर अचानक बात बदल देता है और उससे एडवांस किराया मांगने लगता है। कमील शर्मिंदा होकर बताती है कि अभी उसकी नौकरी भी नहीं लगी और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी हेनरी उसके सामने एक अजीब सी शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे पॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसकी वाइफ से रिश्ता तुड़वा दो तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा और तुम इस घर में बिल्कुल फ्री में रह सकती हो। उसकी बात सुनकर कमील उलझन में पड़ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा अजीब काम वो कैसे कर सकती है। अगर वो मना करती है तो उसे अभी जाना पड़ेगा और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। रात को वो इसी बारे में सोचते हुए शहर की सड़कों पर घूम रही होती है। तभी उसकी नज़र एक रेस्टोरेंट में लगे बोर्ड पर जाती है जहां वेट्रेस की जरूरत थी। वो अंदर जाती है और वहां के मैनेजर से काम के बारे में बात करती है। उसकी किस्मत साथ देती है और उसे अगले दिन से आने के लिए कहा जाता है। अब कम से कम उसकी एक बड़ी परेशानी खत्म हो चुकी थी, पर हेनरी की शर्त अभी भी उसके दिमाग में घूम रही होती है। अगली सुबह पॉल अपने पिता के लिए दवाइयाँ लेकर घर आता है। उस समय हेनरी घर पर नहीं होता तो दरवाजा कमील खोलती है। वो उसे अंदर बैठने के लिए कहती है और दोनों कॉफी पीते हुए बातचीत करते हैं। उस बीच पॉल कमील से काफी प्रभावित होता है, क्योंकि कमील बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है।
थोड़ी देर बाद हेनरी भी वापस आ जाता है, पर अपने बेटे को देखकर खुश होने के बजाय नाराज होता है। उसे पता था कि पॉल जरूर अपनी वाइफ से छिपकर आया होगा, इसलिए उसे चले जाने के लिए कह देता है। पॉल बिना ज्यादा बहस किए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब कमील को लगने लगता है कि हेनरी जिस काम के लिए बोल रहा था शायद उसे पूरा करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना उसने सोचा था। इसके बाद वो बार में अपनी जॉब शुरू कर देती है और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। कुछ दिनों बाद वो हेनरी के प्लान पर भी काम करना शुरू करती है और पॉल को लंच के लिए बुलाती है। पॉल अपनी वाइफ वैलेरी को साथ लेकर पहुंचता है, जहां कमील उनके सामने अच्छे से पेश आती है और खाने में वही सारी चीजें बनाती है जो पॉल की माँ खासकर उसके लिए बनाती थी। ये सारी पसंद हेनरी ने ही उसे पहले से बता दी थी ताकि उसका प्लान सफल हो सके। अब सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। उस दौरान कमील पियानो की बात करते हुए पॉल से पूछती है कि ये पियानो किसका है। पॉल कहता है ये उसकी माँ का था और उन्हें इसे बजाना बहुत पसंद था। लेकिन हेनरी को अपनी पत्नी की बातें छेड़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा होकर अपने बेटे को चुप रहने के लिए कहता है। पर आज पूरा परिवार एक साथ है, इसलिए कुछ सोचकर वो कमील को पियानो बजाने के लिए कहता है। फिर जैसे ही कमील की उंगलियां पियानो पर चलती हैं, तो वही धुन पूरे घर में गूंजने लगती है। उस संगीत को सुनकर हेनरी की आंखों के सामने अपनी पत्नी की यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो इमोशनल होकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कमील अपना रिजल्ट देखने के लिए स्कूल पहुंचती है, जिसका एग्जाम उसने कुछ दिन पहले दिया था। इस बार पास होने की बहुत उम्मीद होती है, पर रिजल्ट लिस्ट पर उसका नाम ही नहीं आता। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। दुख में वो शाम को एक क्लब में जाती है और वहाँ जरूरत से ज्यादा शराब पी लेती है। इस वजह से घर आकर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही होती। सुबह होते ही पॉल की पत्नी वैलेरी उससे मिलने आती है, तो कमील की हालत खराब देखकर उसे संभालने की कोशिश करती है। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उसकी देखभाल करने लगती है। थोड़ी देर बाद हेनरी भी उसकी हालत पूछने आता है, तो कमील उदास होकर बताती है कि इस बार भी उसका रिजल्ट खराब हो गया। अगर उसके पापा को पता चला तो उसे वापस घर ले जाएंगे, लेकिन वो पेरिस में रहकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। हेनरी उसके सपनों के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो हमेशा से एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। पियानो बजाना भी उसने लगभग सीख लिया था, पर उसके पापा चाहते हैं कि वो बैंक में कोई जॉब कर ले। ये सुनकर हेनरी एक बार फिर उसे पियानो बजाने के लिए देता है ताकि उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद जब वैलेरी अपने घर जाने के लिए निकलती है, तो कमील उसे बाहर तक छोड़ने आती है। दोनों में थोड़ी बातचीत होती है और उसी दौरान कमील को महसूस होता है कि वैलेरी सच में पॉल से बहुत प्यार करती है। इससे वो सोच में पड़ जाती है कि अपने मतलब के लिए इन दोनों को अलग करना क्या उसके लिए सही होगा। वो सीधे हेनरी के पास जाकर कहती है कि पॉल की वाइफ उससे बहुत प्यार करती है और वो ऐसे लोगों को अलग नहीं कर सकती जिनमें सच्चा प्यार हो। पर हेनरी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि उस चुड़ैल औरत को पॉल से नहीं उसके पैसों से प्यार है। इसके बावजूद भी कमील मना करती है। तब हेनरी गुस्से में कह देता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसे कल ही ये घर छोड़ना होगा। मजबूरी में कमील अपना सामान समेटकर अपने घर लौट जाती है और माँ से मिलती है, मगर वहाँ उसे पता चलता है कि जिस कमरे में वो पहले रहती थी उसे अब उसकी माँ ने ऑफिस में बदल दिया है। उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपने पापा से मिलती है तो वो मुस्कुराते हुए उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। कमील सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाती और झूठ बोल देती है कि वो पास हो गई है और अब उसके पास दोबारा पेरिस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि अगर वो अपने होम टाउन में रुकती तो उसका झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। इसलिए वो फिर से हेनरी के घर पहुंच जाती है। इस बार वो उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हो जाती है और पॉल के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानने की कोशिश करती है ताकि धीरे धीरे उसके करीब पहुंच सके। इसके बाद अगले दिन कमील उस स्विमिंग पूल में जाती है जहां पॉल अक्सर स्विमिंग करने आया करता था। वो बिल्कुल अनइंटेंशनली पॉल से मिलती है ताकि उसे कोई शक न हो। पॉल की नज़र उस पर पड़ती है और स्विमिंग ड्रेस में उसे देखकर वो अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पाता। वहीं से दोनों में बातचीत शुरू होती है और फिर धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। कमील जानबूझकर वही बातें करती है जो पॉल को पसंद है। वो उसे घर ले आती है और हेनरी भी जानबूझकर सामने नहीं आता ताकि उन्हें थोड़ी प्राइवेसी मिले। वहाँ दोनों में काफी देर बातें होती हैं और पॉल भी उसके साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगता है। इस दौरान कमील उसके करीब आने की भी कोशिश करती है, पर बात आगे नहीं बढ़ती। जाते वक्त वो पॉल को अपना नंबर भी देती है ताकि उनकी बातें होती रहें, लेकिन उसके मन में गिल्टी फील होती है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ गलत कर रही है जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो हेनरी से इस बारे में बात करती है कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा, मगर हेनरी उसे समझाने लगता है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रही है। उसे सिर्फ इतना करना है कि पॉल अपनी वाइफ से अलग हो जाए, क्योंकि वही पॉल के लिए बेहतर है। उसी रात कमील एक क्लब में थोड़ा चिल करने जाती है
वहाँ उसकी नज़र एक डीजे लड़के पर पड़ती है जिसे वो काफ़ी समय से लाइक करती थी। आखिर हिम्मत जुटाकर वो उससे अपने दिल की बात कह देती है। लड़का भी तैयार हो जाता है और फिर जल्दबाजी में दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगले दिन कमील जब बार में काम कर रही थी तो वहाँ पॉल उससे मिलने आता है और दोनों एक साथ क्लब में जाते हैं। वो दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं कि तभी कमील की नज़र उसी डीजे पर पड़ती है जो इस बार किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। फिर लौटते समय पॉल उसे उदास देखकर वजह पूछता है तो वो कहती है कि कई बार उसे ऐसा महसूस होता है जैसे इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेली है। उसे कोई प्यार नहीं करता और उसके अपने माँ बाप भी उसे समझने की कोशिश नहीं करते। उसकी बातें सुनकर पॉल समझाता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है और एक दिन उसे जरूर वो कामयाबी मिलेगी जिसके लिए वो अपना घर छोड़कर यहाँ रह रही है। उस दौरान पॉल उसे गुड नाइट कहता है और अचानक उसे किस करने लगता है। कमील पहले तो मना नहीं करती पर और आगे बढ़ने से पहले जल्दबाजी हो रही है कहकर चली जाती है। वही पॉल सुबह होने के बाद अपने घर पहुंचता है जिससे उसकी वाइफ सवाल पूछती है कि वो पूरी रात कहाँ था। वो ठीक से जवाब नहीं देता तो उसकी वाइफ गुस्सा करती है। गुस्से में वो कार लेकर कहीं जाने के लिए निकलती है। तभी डिक्की में उसे एक लड़की का जैकेट मिलता है जो असल में कमील का था। वो समझ जाती है कि पॉल रात को किसी लड़की के साथ था, इसलिए वो चिल्लाते हुए उसे छोड़कर चली जाती है। पॉल भी उससे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। वहीं हेनरी कमील को बताता है कि उसने बिना बताए लंदन के एक म्यूजिक कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया था जिसका लेटर आ गया है और अब उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कॉलेज में जाकर एंट्रेंस एग्जाम देना है जो कुछ दिन बाद होने वाला है। कमील लेटर देखकर बहुत खुश होती है और हेनरी का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद जब वो बार में काम करने जाती है तो पॉल उससे मिलने वहाँ पहुँच जाता है। वो 3 दिन के लिए कमील को कहीं ले जाने की बात करता है जहाँ वो एक होटल में स्टे करेंगे, पर कमील मना कर देती है और कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। उस कार वाली मोमेंट को वो प्यार न समझे और झूठ बोलती है कि उसे एक लड़का मिला है जो उसी के एज का है और पॉल उससे काफी बड़ा है। ये सुनकर पॉल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कमील की वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद जब वो ऑफिस में होता है तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसे एक वकील ने कोर्ट में मिलने के लिए बुलाया है। वो कोर्ट जाता है तो वकील बताता है उसकी वाइफ वैलेरी ने डाइवोर्स के लिए अर्जी दे दी है। ये सुनकर पॉल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन घर जाने के बाद वैलेरी का कॉल आता है जो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही पॉल तुरंत उसकी माँ के घर मिलने जाता है और दोनों फैसला करते हैं कि अब वो अलग नहीं होंगे। पर इसके बाद जब पॉल अपने पिता को ये खुशखबरी देता है कि वो दादा बनने वाले हैं तो हेनरी बिल्कुल खुश नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। पॉल फैसला कर लेता है और गुस्से में अपने पिता से कहता है कि वो संडे को वैलेरी के साथ लंच करने यहाँ आएगा। अगर तब भी वो नाराज रहते हैं और सब कुछ ठीक नहीं होता तो वो हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा। इसके बाद पॉल कमील से मिलता है और उसे भी ये खुशखबरी सुनाता है। फिर मुस्कुराकर कहता है कि आज से वो सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। कमील भी खुश होती है और उसकी बात मान लेती है। पर कुछ समय के बाद जब कमील बार में होती है तब उसके पापा का फोन आता है। उन्हें सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो एग्जाम में पास नहीं हुई थी, इसलिए वो उसे तुरंत घर वापस आने के लिए कह देते हैं। ये सुनकर कमील बहुत परेशान हो जाती है। घर जाने के बाद हेनरी उसके पास बैठता है और प्यार से समझाता है कि भागने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने पापा से खुलकर बात करनी चाहिए कि वो जिंदगी में करना क्या चाहती है। अब उसी दिन दोपहर को पॉल और वैलेरी लंच के लिए घर आते हैं और वो चाहते हैं कि हेनरी गुस्सा छोड़कर वैलेरी को एक्सेप्ट करें। हेनरी पहले उनके सामने उदास नजर आता है, पर वैलेरी के पास आकर उसे नई खुशखबरी के लिए बधाई देता है और गुस्सा भी भूल जाता है। अब पॉल और वैलेरी के जाने के बाद कमील हिम्मत जुटाकर अपने पिता से मिलने बाहर निकलती है, जो उसे लेने खुद आए थे। अपने पापा के सामने खड़ी होकर वो पहली बार बिना डरे सच बोलती है। वो कहती है कि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती है और यही उसका एम्बिशन है। लेकिन उसके पापा ये सुनते ही नाराज हो जाते हैं। कई बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानती तो वो गुस्से में उसे वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं, जिससे कमील एक बार फिर अकेली रह जाती है। वो लौटकर वापस हेनरी के घर आ जाती है और इस बार हेनरी पूरी तरह उसका सपोर्ट करता है। वो अपनी पत्नी का पियानो भी उसे दे देता है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। हेनरी चाहता था कि कमील उसी पियानो पर मेहनत करे और लंदन के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी लगन से करे। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आखिर वो वक्त आ जाता है जब उसे एग्जाम के लिए लंदन जाना था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पहुंचती है और अपनी मेहनत के दम पर एग्जाम के लिए बैठ जाती है। यही उसकी एक नई शुरुआत होती है और कुछ महीने रहकर प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाती है। पर एक दिन टाइम निकालकर जब वो हेनरी से मिलने आती है तब उसे पता चलता है कि हेनरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। तभी पॉल उसे एक लेटर देता है जिसे हेनरी ने अपनी मौत से पहले खास उसके लिए लिखा था।
वो उस लेटर को खोलती है। उसमें हेनरी लिखता है कि अपनी आखिरी वक्त से पहले वो अपने पोते को भी देख पाया और कमील को अपने सपनों की तरफ बढ़ते हुए भी। निशानी के लिए वो अपनी पत्नी का पियानो उसे हमेशा के लिए दे रहा है और आखिर में उसे एक सीख भी देता है कि माँ बाप चाहे बच्चों से कितने भी नाराज क्यों न हो, उनसे कभी अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं। लेटर पढ़कर कमील की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो बहुत इमोशनल होकर हेनरी की कब्र पर श्रद्धांजलि देने जाती है। इसके बाद वो बिना देर किए अपने माँ बाप से मिलने के लिए निकल जाती है, क्योंकि हेनरी भी यही चाहता था। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।